राधे राधे। आप सभी साथियों को भाई दूज पर्व की ढेर सारी कामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। गुलाब जामुन और रसमलाई की तरह रसगुल्ला भी एक ऐसी मिठाई है जिसके बिना हर त्यौहार और खुशी का मौका अधूरा सा लगता है। इसकी मिठास और स्पंजी बनावट हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। बहुत से लोग सोचते हैं घर पर हलवाई जैसे रसीले रसगुल्ले बनाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आसान रेसिपी से आप भी घर पर एकदम सॉफ्ट और स्पंजी छेना के रसगुल्ले बना सकते हैं। बस कुछ आसान स्टेप को फॉलो करें और कुछ ही समय में आपकी पसंदीदा रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस रसगुल्ले न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो इस भाई दूज पर अपने भाई को अपने हाथों से बनाकर खिलाएं स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक ये रसगुल्ले। देखें बनाने की आसान रेसिपी। ये रसगुल्ला बनाने के लिए सामग्री चाहिए। छेना बनाने के लिए चाहिए दूध 1 लीटर, नींबू का रस या सिरका 2 से 3 बड़े चम्मच, पानी 2-3 बड़े चम्मच, नींबू के रस को घोलने के लिए। चाशनी बनाने के लिए सामग्री चाहिए चीनी 1.5 कप, पानी 6 कप, इलायची 2 से 3 हल्की कुटी हुई, ये वैकल्पिक है, और गुलाब जल आधा छोटा चम्मच, ये भी वैकल्पिक है। जानते हैं इसे बनाने की विधि। इसके लिए सबसे पहले छेना तैयार करना है। छेना तैयार करने के लिए दूध उबालें। एक गहरे बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें और एक उबाल आने दें। आंच बंद करें। जैसे ही दूध उबल जाए आंच बंद कर दें और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब दूध फाड़ें। दूध फाड़ने के लिए नींबू के रस या सिरके को पानी में घोलकर तैयार करें। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबलते हुए दूध में डालते जाएं और हल्के हाथ से मिलाते रहें। जैसे ही दूध फटने लगे और छेना ठोस भाग जो होता है और पानी से अलग हो जाए, वैसे ही नींबू का रस डालना बंद कर दें। अब छेना छानें। इसके लिए एक बर्तन के ऊपर मलमल का कपड़ा या पतला सूती कपड़ा रखें और फटे हुए दूध को इस कपड़े पर डालकर छेना को छान लें। अब इसे धोएं। छेना को ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू के रस का खट्टापन निकल जाए और रसगुल्ले का स्वाद खराब न हो। अब पानी निकालें। इसके लिए कपड़े को चारों तरफ से उठाकर कसकर निचोड़ें और सारा अतिरिक्त पानी निकाल दें। अब दबाएं। छेना को कपड़े में लपेटकर किसी भारी चीज़ के नीचे 15-20 मिनट के लिए दबाकर रख दें ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए। छेना न ज़्यादा सूखा होना चाहिए और न ज़्यादा गीला। अब बारी है रसगुल्ले के गोले बनाने की। इसके लिए सबसे पहले मसलें। छेना को एक चौड़ी प्लेट या परात में निकाल लें। इसे अपनी हथेली के निचले भाग से 8-10 मिनट तक अच्छी तरह से मसलें जब तक कि ये बिल्कुल चिकना और मुलायम न हो जाए। ये सबसे ज़रूरी चरण है क्योंकि इसी से रसगुल्ले स्पंजी बनेंगे। अब गोले बनाएं। छेने को 12 से 15 बराबर भागों में बांट लें। हर भाग को गोल घुमाकर चिकने गोले बिना दरार के हों ऐसे बना लें। अगर गोले में दरार रही तो वे चाशनी में भर सकते हैं। अब बारी है इन्हें चाशनी में पकाने की। इसके लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करें। चाशनी तैयार करने के लिए एक गहरे और चौड़े बर्तन जैसे पतीला, प्रेशर कुकर
ढक्कन के साथ जो बर्तन हो वो लें, उसमें चीनी और 6 कप पानी डालें। इसे तेज़ आंच पर उबलने दें। इलायची अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो भी डाल दें। चाशनी को तेज़ी से उबलना चाहिए। अब इसमें गोले डालें। जब चाशनी तेज़ उबलने लगे तो धीरे धीरे छेने के गोले उसमें डाल दें, ढक दें। तुरंत बर्तन को ढक्कन से ढक दें। अब बारी है इन्हें पकाने की। इसके लिए रसगुल्लों को तेज़ आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दें। ढक्कन को बार बार न खोलें। तेज़ आंच पर पकने से रसगुल्ले फूलेंगे और स्पंजी बनेंगे। अब इन्हें जांच लें। 20 मिनट बाद एक रसगुल्ला निकालकर ठंडे पानी के एक कटोरे में डालें। अगर वो डूब जाता है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी तरह से पक गया है। अगर तैरता है तो 5 मिनट और पकाएं। पकने के बाद बारी आती है इन्हें ठंडा करने की। इसके लिए गैस बंद कर दें और रसगुल्लों को चाशनी में ही पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं। आपके स्पंजी सफ़ेद रसगुल्ले तैयार हैं। इन्हें 5-6 घंटे फ्रिज में ठंडा करने के बाद परोसें। एक ज़रूरी टिप है, रसगुल्लों को हमेशा तेज़ आंच पर ढककर और पर्याप्त पानी वाली चाशनी में ही पकाना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से फूल सकें। तो तैयार है आपके स्वादिष्ट रसगुल्ले। स्पंजी भी हैं, नरम मुलायम भी हैं। तो इस भाई दूज पर ज़रूर बनाएं। इन रसगुल्लों से आप भाई दूज की पूजा भी कर सकती हैं क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो भाई दूज पर ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी हमारे साथ अभी तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपने एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय धड़कन बढ़ जाती है और उसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। पुनः इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। शुभ भाई दूज।